बगदाद धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, जबकि बगदाद पूरी दुनिया के मुसलमानों की आखिरी उम्मीद था। उस वक्त जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में एक 17 साल का लड़का अपनी माँ से गुफ्तगू कर रहा था, अम्मी यहाँ नहीं रहना चाहता, जिलान में मन नहीं लगता, जाना चाहता हूँ बगदाद, भेज दीजिए हमको, वहां जाकर हम पढ़ाई करेंगे, वहां जाकर इल्म हासिल करेंगे, वहां जाकर तालीम हासिल करेंगे। अगर हमारी माएँ सुन रही हो, बहनें सुन रही हो, औरतें सुन रही हो, इस्लाम की बेटियां सुन रही हो, तो आज का ये अजीम शान और मुकद्दस वाकया मुकद्दस माँ और मुकद्दस बेटे के हवाले से सुन लीजिए। आप भी मुसलमान औरत हैं, वो भी मुसलमान औरत थी, लेकिन आज आपकी गुफ्तगू में और उनकी गुफ्तगू में कितना फर्क आ चुका है। आपका भी बेटा 17 साल का मुसलमान है, कल वो भी 17 साल का मुसलमान बेटा था, लेकिन आज आपके बेटे के मिजाज में और उनके मिजाज में कितना फर्क आ चुका है, ये मुलाहजा कर लीजिए। वो कह रहे थे अम्मी बगदाद जाना चाहता हूँ। अम्मी ने पूछा बेटा जानते हो मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, बज़ाहिर मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम मेरे साथ रहते हो, सहारे का एहसास रहता है, आखिर जाना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने कहा अम्मी यहाँ नहीं रहना चाहता, बगदाद में रहूंगा, तालीम हासिल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा, रसूलुल्लाह के दीन को आगे बढ़ाऊंगा। सुना है बगदाद बर्बाद हो रहा है, सुना है बगदाद का मुसलमान बद अखलाक हो रहा है, सुना है वहां पर फिरका परस्ती ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, सुना है वहां पर इस्लामी चिराग बुझने वाला है। अम्मी कानों में आवाज आती है, कोई मुझसे कहता है अब्दुल कादिर तुम दुनिया में हल चलाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम दुनिया में अल्लाह के दीन को फिर से जिंदा करने के लिए पैदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वो लोग जा रहे थे तन्हाई में, जा रहे थे किनारा कश होने, जा रहे थे दुनिया से दूर होकर मुझे इबादत, मेरी इबादत करने के लिए। पीछे मुड़कर देखा, एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। आगे चलकर वो लोग खौफजदा हुए, उन्होंने कुत्ते की तरफ देखा तो वो लोग आपस में बात करने लगे, इस कुत्ते को भगा दिया जाए, इस कुत्ते को दूर कर दिया जाए, वरना ये कुत्ता भौंकेगा, इसकी आवाज से सिपाही आ जाएंगे, हम सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो जानते हैं मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है? मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया उस कुत्ते पर जो मोहब्बत करता था वली से, लेकिन बोल नहीं पाता था, उसने अंदर ही अंदर इल्तिजा की, परवरदिगार बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत दी और उसने वलियों के सामने कहा मुझे भगाइए नहीं, मैं आपका गद्दार नहीं हूं, आपकी विलायत से मोहब्बत करता हूं, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। एक कुत्ते ने जब ये वली से कहा, ये बात मैं इधर उधर की किताबों का तस्करा नहीं कर रहा हूँ, कुरान का तस्करा कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के कलाम की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, फिर सुने अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। वो कुत्ता पीछे पीछे चलना लगा। आप तो कहेंगे हम आदमी, आप तक तो हम लोगों ने सुना था बहुत सारे लोगों से, टोपी लगाने वालों से, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर नमाज की तबलीग। हमने तो ऐसे लोगों से सुना था कि कुरान की बात कीजिए, कुरान में तो फकत नमाज का जिक्र है, कुरान में नमाज का जिक्र है, कुरान में अच्छी बातों का जिक्र है, तबलीग कीजिए तौहीद का जिक्र है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब अगर वो आए तो कहिएगा कुरान में जहां नमाज का जिक्र है वहां कुरान में अल्लाह ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया है जो उनके वलियों से मोहब्बत किया करता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, अज़मते औलियाए किराम। उस कुत्ते का भी जिक्र है जो वली से मोहब्बत करता था। वो ईसाई थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। हज़रत ईसा जानते हैं कौन है? ये वो हैं जो अब जलवागर होंगे तो अपने नबी के उम्मती बनकर जलवागर होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आला बनाया, और उनकी उम्मत का जो वली हो उसकी विलायत और उसकी शान का क्या आलम होगा। फिर उनकी उम्मत का कोई गौस हो तो उसकी विलायत का आलम क्या होगा। फिर उस गौस के हम सब कुत्ते हो तो हमारे नसीबे का आलम क्या होगा। हुजूर वो कुत्ता गया साथ में, उन्होंने रख लिया, कुत्ता साथ में रहा, वलियों से वफादारी कर रहा है। फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, वो मस्जिद नहीं है,
वो मदरसा नहीं है जहां पर कुत्ता बैठा है और जिस जगह का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। फिर से कह रहा हूं, वो मस्जिद नहीं है, तबलीगी जमात का इदारा नहीं है, वो गार है जिसका जिक्र हो रहा है, जहां अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमा रहे हैं। उस गार का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कुरान में, और गारी का जिक्र नहीं कर रहा है। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीर, और उनका कुत्ता जिस अंदाज में बैठा है उसकी अदा भी कुरान बयान फरमा रहा है। कुत्ता बैठा कैसे है? ये कितनी बड़ी दलील है औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की। बेशक गौस खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। बेशक कोई वली खालिक नहीं है, मखलूक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मखलूक में अल्लाह तबारक व तआला ने फर्क रखा है। वो मखलूक जो अल्लाह की बारगाह में नवाफिल की कसरत करके, फराइज अदा करके, वाजिबात पे अमल करके, दीनी अहकाम की पासदारी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, तो फिर जानते हैं अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, फिर बोलता वो है, उसकी जबान में बन जाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके कानों से मैं सुनता हूँ, उसका हाथ बन जाता हूँ। अल्लाह ताला इतना करम फरमाता है, इतना बुलंद मकाम फरमाता है। और ये हदीस तो बुखारी शरीफ की हदीस है। उन्हीं बुजुर्गों में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी बारगाह में तो हम लोग तो नाम लेने के भी लायक नहीं हैं। उनका नाम है शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म। आज इन वलियों के जिक्र की बड़ी ज़रूरत है भारत में। आप और आज हम और आप यहाँ पर टोपी लगाकर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहे होते अगर ये औलिया अल्लाह ना होते। हमने देखा है इनकी मेहनतें। छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में गया हूँ, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, फकत 6% मुसलमान है वहाँ, आज भी 6%। छत्तीसगढ़ में जाइए, गारों पहाड़ों का सूबा है। उन पहाड़ों में हजरत चलता चला गया, कांकेर वगैरह का इलाका है बिल्कुल अंदर। और वो इलाका जाके महाराष्ट्र से मिला है, वो जंगल है, बहुत भयानक जंगल है, महाराष्ट्र पर जाके पार हुआ है। उस जंगल के अंदर एक गांव में मेरी तकरीर हुई। जानते हैं, हमने पूछा आप लोग यहाँ मुसलमान कैसे हुए? यहाँ तो जानवर भी कम नजर आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कैसे आए? ये तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर गैर मुस्लिम नजर आए, गैर मुस्लिमों का एक पुराना इतिहास रहा है। आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले यहाँ कैसे नजर आए? तो उन्होंने हाथ पकड़ा, एक मजार पर ले गए, कहा हजरत हम सब के जद्दे अमजद ये हैं, अल्लाह ये जहाँ पर आए जिंदाबाद दीन फैलाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जंगल में इन्होंने दीन फैलाया और आज इन्हीं के कर्म से हम लोगों ने इस्लाम को पहचाना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने गौसुल वरा। वलियों का कितना बड़ा एहसान है, आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र गया, वो रत्नागिरी वगैरह का इलाका पूरा जंगलों से, वो पूरा इलाका ही सह्याद्री पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला है जो पुणे के बाद शुरू हो जाती है और कर्नाटक से आगे तक निकल जाती है। उन पहाड़ों में जहां पर रात में शाम को 5 बजे के बाद कोई जा नहीं सकता, मैंने जाकर वहां पर मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले मुसलमानों को देखा। पूछा मैंने यहाँ पर मुसलमान कैसे आए, यहाँ पर मुसलमान करने कौन आया था? इतनी दूर दराज का सफर और इन जंगलों में कौन आना चाहेगा? उन्होंने कहा हजरत हम आज के नहीं हैं, हमारी तारीख 400 साल पुरानी है। वहां भी एक बुजुर्ग का मजार उन्होंने दिखाया कि हर साल हम लोग यहाँ उर्स करते हैं, यहाँ पर जितने भी गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा है उन बुजुर्ग का किरदार देखकर पढ़ा है। जिंदाबाद। तो आंखों देखी चश्मदीद बातें आपसे कर रहा हूं मैं। और वो बगदाद जो तबाही के किनारे पर ही नहीं गया था, मर चुका था। ट्रेडिंग सेंटर रहा कभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर। हारून रशीद जैसे लोग वहां पर बैठा करते थे, मामून रशीद जैसे लोगों को वहां पर इंसाफ का कोड़ा हवाओं में उछाला जाता था। उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु की जहां पर मसनद सजाई जाती थी। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आते आते बगदाद तबाही के बिल्कुल दलदल में फंस चुका था। और सबसे बड़ी वजह जानते हैं आपको? फिरका परस्ती सबसे बड़ी वजह। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज के दौर में फिरका परस्ती से बड़ी नफरत है, और इतनी नफरत है कि वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं। या तो कहते हैं सारे उलमा गलत, सब रोटी बोटी का काम कर रहे हैं, या तो कहते हैं सब सही यार, कहीं भी नमाज पढ़ो।
कभी बेवकूफ, हजरत आदम से लेकर अब तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सब सही हो या सब गलत हो। आपको तय करना होगा। अल्लाह ने आपको अकल दी है कि सही कौन है गलत कौन है। हक है माशाअल्लाह। कभी ऐसा नहीं हुआ है। अब आपको बताना चाहता हूँ, वो सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, उस जमाने में जबरिया एक फिरके का नाम है, कदरिया एक फिरके का नाम है, मोतजला एक फिरके का नाम है, बातनिया एक फिरके का नाम है। ये सब भी टोपी लगाया करते, इन सब की भी मस्जिदें थी, ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नबूवत के तौर पर लिया करते थे, ये सब अपने आप को मुसलमान कहा करते थे। लेकिन सरकार सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन लोगों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साजिशन आए थे, ये गुमराह किए गए थे, इनको लोगों ने गुमराह कर दिया था। कदरिया नाम का फिरका अलग अकीदा रखता था, नमाज पांचों वक्त ही पढ़ता था, लेकिन कहता था जानते हैं क्या है कि हम ही लोग बा इख्तियार हैं, अल्लाह ताला को कुछ इख्तियार नहीं है, गुनाह हम कर सकते हैं या गुनाहों से बच सकते हैं, मुकम्मल इख्तियार अल्लाह ने हमको दिया है, इंसानों को दिया है। वो इस तरह के कायल थे। दूसरा था जबरिया, जो इनके मुकाबले में आया, उसने कहा नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, हम लोग मजबूर हैं, हम गुनाह भी करते हैं तो माज़ अल्लाह अल्लाह की मर्जी से करते हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह के फितने बगदाद में पल पाले पोसे जा रहे थे, और बगदाद के चप्पे चप्पे में इन फिरकों ने एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया था। बगदाद धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, जबकि बगदाद पूरी दुनिया के मुसलमानों की आखिरी उम्मीद था। उस वक्त जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में एक 17 साल का लड़का अपनी माँ से गुफ्तगू कर रहा था, अम्मी यहाँ नहीं रहना चाहता, जिलान में मन नहीं लगता, जाना चाहता हूँ बगदाद, भेज दीजिए हमको, वहां जाकर हम पढ़ाई करेंगे, वहां जाकर इल्म हासिल करेंगे, वहां जाकर तालीम हासिल करेंगे। अगर हमारी माएँ सुन रही हो, बहनें सुन रही हो, औरतें सुन रही हो, इस्लाम की बेटियां सुन रही हो, तो आज का ये अजीम शान और मुकद्दस वाकया मुकद्दस माँ और मुकद्दस बेटे के हवाले से सुन लीजिए। आप भी मुसलमान औरत हैं, वो भी मुसलमान औरत थी, लेकिन आज आपकी गुफ्तगू में और उनकी गुफ्तगू में कितना फर्क आ चुका है। आपका भी बेटा 17 साल का मुसलमान है, कल वो भी 17 साल का मुसलमान बेटा था, लेकिन आज आपके बेटे के मिजाज में और उनके मिजाज में कितना फर्क आ चुका है, ये मुलाहजा कर लीजिए। वो कह रहे थे अम्मी बगदाद जाना चाहता हूँ। अम्मी ने पूछा बेटा जानते हो मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, बज़ाहिर मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम मेरे साथ रहते हो, सहारे का एहसास रहता है, आखिर जाना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने कहा अम्मी यहाँ नहीं रहना चाहता, बगदाद में रहूंगा, तालीम हासिल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा, रसूलुल्लाह के दीन को आगे बढ़ाऊंगा। सुना है बगदाद बर्बाद हो रहा है, सुना है बगदाद का मुसलमान बद अखलाक हो रहा है, सुना है वहां पर फिरका परस्ती ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, सुना है वहां पर इस्लामी चिराग बुझने वाला है। अम्मी कानों में आवाज आती है, कोई मुझसे कहता है अब्दुल कादिर तुम दुनिया में हल चलाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम दुनिया में अल्लाह के दीन को फिर से जिंदा करने के लिए पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आज़म, नारे तकबीर। मेरी माँ होती, मेरी माँ होती तो शायद ये कहती छोड़ो हम्माद मियाँ, इतने बड़े ख्यालात हैं तो करोड़ों लोग कानपुर में, कोई इतना नहीं सोच रहा इस्लाम के बारे में, हैं तो करोड़ों अफराद यहाँ पर, कोई इतना नहीं सोच रहा दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में। हर कोई सोच रहा उसके पास पैसा है, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी, लग्जरी जिंदगी के लिए हर कोई तगो-दो में लगा हुआ है। तुम क्या सोच रहे हो बगदाद के बारे में? तुम जिलान के रहने वाले हो, जिलान में रहो, मेरा सहारा कौन बनेगा? लेकिन कुर्बान जाइए, वो माँ बेवा थी लेकिन इतनी मुकद्दस थी, दुनिया भर की तमाम माओं की ममता उनके कदमों पर कुर्बान। उन्होंने जवाब दिया अब्दुल कादिर दीन के लिए जाना चाहते हो, इस्लाम के लिए जाना चाहते हो, रसूलुल्लाह के लिए जाना चाहते हो, अल्लाह के लिए जाना चाहते हो, जाओ, मेरी फिक्र मत करो, हर कदम पर मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है, अल्लाह 1000 बेटे देता, हर बेटे को मैं इस्लाम के लिए कुर्बान कर देती है। वाह वाह वाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सचने गाजुल वरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मुसलमान औरत कह बात कर रही है अपने 17 साल के बेटे से। क्या जमाना था,
कैसे लोग थे उस दौर में, कैसी माएँ थीं, कितना बदल गए हम, कितना बदल गए आप, कितनी दूर हो गए हम बरकतों से, कितनी दूर हो गए हम तालीमात से, कितनी दूर हो गए हम औलिया अल्लाह के करम से। अल्लाह से दुआ कीजिए कि परवरदिगार हम सबको सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तुरबत का सदका अता फरमाए। गौसे आजम पहुंचे बगदाद, उस मदरसे का नाम था मदरसा निजामिया। ये मदरसे के बच्चे गौर से सुने, 17 साल 18 साल की उम्र है, दूर दराज का सफर अकेले कर रहे हैं, कर लिया है सफर, पहुंच गए बगदाद। बगदाद में भुखमरी का आलम यह था उस दौर में। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया अपनी किताब अखबारुल अखयार में कि उस दौर में जब इन्हें भूख लगती तो ये जो फिरौन वगैरह के जो किले जो मुनहदिम हो गए, बोसीदा रह गए, नमरूद वगैरह के इराक वगैरह में, इन इलाकों में अक्सर बुजुर्गाने दीन खाना तलाश करने जाते थे। जो खाना खराब हो जाता था, सड़ जाता था, वो खाना वहां फेंक दिया जाता था उन इलाकों में। तो कई बुजुर्गाने दीन ऐसे थे जो वहां खाना तलाश करने के लिए जाते थे। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ने एक बार नहीं, कहते मैं कई बार खाने की तलाश में वहां गया, लेकिन जब जब मैं वहां मजीद और अपने दोस्तों को, सूफिया को खाना तलाश करते देखता तो फिर मैं तलाश करना बंद कर देता। फिर ये सोचता कि काश कि जो मेरे हिस्से में आने वाला है मेरा भाई खाए, ये सोच कर मैं वापस चला आता। ये सरकार गौसियत महब रजी अल्लाह ताला जिंदगी। गौसे आजम बगदाद पहुंचे। अब रिवायत सुन लीजिए, गौसे आजम बगदाद पहुंचे, कहते हैं कि एक शख्स ने आपको आवाज दी, अब्दुल कादिर। आपने उसको देखा, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा अब्दुल कादिर मेरी मदद कीजिए, मुझे उठा दीजिए, मैं बहुत नहीफ, कमजोर, नातवा हो चुका हूँ, मरने वाला हूँ। सरकार गौसे आजम ने उसका हाथ पकड़ा और उठा दिया। ये वलियों के किस्से इसलिए बताए जाते हैं ताकि हम अमल करें, आप अमल करें। दूसरों का हाथ झटकना मत सीखिए, पकड़ना सीखिए। हाथ दूसरों का झटकना ये किसी फिरौन की सुन्नत हो सकती है, किसी बेसहारे का हाथ पकड़कर सहारा दे देना ये तुम्हारे गौस की सुन्नत है। शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की सुन्नत है। हाथ पकड़ना सीखिए। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह खड़ा कर दिया और खड़ा करके जाने लगे तो उसने कहा अब्दुल कादिर वक्त दीजिए, कुछ बात करनी है। आपने कहा बताइए। कहा मुझे पहचाना? आपने कहा नहीं पहचाना। कहा मैं, आप समझ रहे होंगे मैं इंसान हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आपका दीन, दीन इस्लाम हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा, मैं कमजोर हो चुका था, मौत के करीब हो चुका था, आज आपके हाथों ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और खड़ा कर दिया। सरकार गौसे आजम, और ऐसा खड़ा किया कि एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में गौसे आजम रजी अल्लाह ताला की बरकतें हैं, पूरी दुनिया में। सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले नक्शबंदिया और सिलसिले सोहरवर्दिया, इन 3 सिलसिले हक्का के बुजुर्गों ने पूरी दुनिया में सारी बातिल ताकतों से मुकाबला किया। मैं एक मिसाल देता हूँ, लीबिया पर उस वक्त फ्रांस ने हमला किया। उस वक्त, उस दौर में वहां पर मुसलमान बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर। छोटे छोटे मदरसों में बच्चों को अली बातासा पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्हें गैरतमंद मुसलमान बनाया जाता था। और ये मदरसे जानते हैं किन लोगों ने कायम किए थे? सिलसिले शाज़िलिया के बुजुर्गों ने। और सिलसिले शाज़िलिया जानते हैं क्या है? सिलसिले नक्शबंदिया का ज़ैली सिलसिला। सिलसिले नक्शबंदिया क्या है वो सुन लीजिए। सिलसिले नक्शबंदिया ये रशिया, USSR में जो 6 ममालिक थे, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान वगैरह वगैरह, खरासान के आगे जब जाएंगे अब अफगानिस्तान क्रॉस करके, वो पहले रशिया में थे। वो सारे ममालिक, USSR जब टूटा, सब टूटकर अलग हो गए। वहाँ कभी ज़माने में कम्युनिज्म आया और उसने सब पर पाबंदी लगा दी। कोई अल्लाह का नाम नहीं ले सकता, कोई खुदा की बात नहीं कर सकता, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा नहीं पढ़ सकता। वहाँ पाबंदी लगा दी गई। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 100 साल पहले, एक बुजुर्ग की पैदाइश से 100 साल पहले, उसकी तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया था। सुनिए गौर से, उंगली से इशारा करके इरशाद फरमाया था, यहाँ के मुसलमान परेशान होंगे, आजमाइशों में मुब्तला होंगे, इन्हें इम्तिहान देना होगा और बहुत परेशानियों से दो चार होंगे, लेकिन यहाँ के अहले ईमान घबराए नहीं। बुझते हुए इस्लामी चिराग को अल्लाह ताला यहाँ से फिर से जलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह बहाउद्दीन नक्शबंद को पैदा करने वाला है।
वाह 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 बहाउद्दीन नक्शबंदी सुभान अल्लाह पैदा किया। माशाअल्लाह सिलसिले नक्शबंदिया की दाग बेल डाली गई और सिलसिले नक्शबंदिया फला फूला उन इलाकों में। आज जहां जहां आपको ईमान की रोशनी नजर आएगी, इश्क रसूल नजर आएगा, उस जहां जहां नजर आएगा सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों की बेपनाह कोशिशों का वो समरा नजर आएगा। दूसरा सिलसिला है सिलसिले सुहरवर्दिया रज़ी अल्लाह ताला शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। ये सुहरवर्दी सिलसिला भारत में आया कब? हजरत ताजुद्दीन फकीह रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए बिहार। बिहार के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी सुहरवर्दी। माशाअल्लाह सुहरवर्दी बुजुर्ग हैं और शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी पीर हैं कछौशा के मखदूम अशरफ जहांगीर माशाअल्लाह क्या बात। सिलसिले सुहरवर्दिया का फैजान यहाँ पहुंचा, लेकिन सिलसिले सुहरवर्दिया को फैजान भी गौसे आजम ने आता हक है। कैसे? सुन ले, वो सिलसिला बाबरकत हो ही नहीं सकता जिस सिलसिले पर गौसे आजम का फैजान ना हो। सिलसिला वही है जिस सिलसिले का ताल्लुक गौसे आजम की बारगाह से है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला की बारगाह में इनके मामू आते थे शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के। एक दिन आए, कहा हुजूर मैं अपने भांजे को लाना चाहता हूँ, मेरा भांजा शहाबुद्दीन कड़ियल जवान 19 साल 20 साल का, बस फलसफा पढ़ता है, लॉजिक पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, फिलॉसफी पर ज्यादा ध्यान है, दीनी बातें कम पढ़ता है, हुजूर चाहता हूँ आप करम फरमा दें। शहाबुद्दीन सुहरवर्दी पेश किए गए, गौसे आजम ने उनसे पूछा बेटा सब खैरियत? हाँ हुजूर आपकी दुआ है। का सब कुछ याद है? का हुजूर सब याद है, सारे उसूल याद हैं फलसफे के, मंतिक के, लॉजिक के। आपने करीब बुलाया और हाथ फेरा सीने पर, फरमाया बेटा कुछ याद है? का हुजूर सब भूल गया। का हुजूर सब भूल गया। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला की तरफ देखकर उनके मामू ने कहा हुजूर मैं तो आया था कि मजीद कुछ मिल जाए, यहाँ तो आया हूँ जो कुछ था वो भी चला गया। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं नई चीज लिखने के लिए तख्ती पर जो पुराने हुरूफ लिखे हैं उन्हें मिटाना पड़ता है। वाह वाह, उन्हें मिटाना पड़ता है। उसके बाद एक और हाथ फेरा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। उसके बाद पूछा शहाबुद्दीन अब क्या याद आ रहा है? का हुजूर यादों की बात छोड़िए, बहुत ढूंढता था काला काला में, मंतिक में, फलसफे में, तालीम में, किताबों में, ताकि खुदा का जलवा नजर आ जाए। नहीं आया, आज आपके चेहरे में खुदा का जलवा देख रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। गौसे आजम रज़ी अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बना, जश्ने गौसुल बना, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सिलसिले सुहरवर्दिया फला फूला पूरी दुनिया में। अब सुन लीजिए सिलसिले चिश्तिया, ख्वाजा साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु से 2 बार मुलाकात का जिक्र है सरकार गौसे आजम से। एक मुलाकात, एक रिवायत के मुताबिक हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया हुजूर वो इलाका बहाउद्दीन नक्शबंद वाला इलाका मुझे दे दें, मैं इस्लाम की तबलीग करूंगा। सरकार गौसे आजम फरमाते नहीं, वो मैंने बहाउद्दीन को दे दिया है, मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान अता करता हूँ। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला भारत तशरीफ लाए और आज आप बिराना मैदान हो, छोटे मियाँ हाथा हो, गम्मू खां का हाथा हो, कानपुर का चप्पा चप्पा, क्या भारत का कोई जर्रा ऐसा नहीं बचा है जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले ना रहते हैं। इन बुजुर्गों का करम है, इन बुजुर्गों की यादों को मिटने मत दीजिए, इन बुजुर्गों की यादों को मनाइए। इनकी यादें ही हमारे लिए और आपके लिए जरिए निजात है, हमेशा याद रखें। और याद किया जा सकता है, जानते हैं किसके जरिए? सरकार आला हजरत के जरिए। सिर्फ मसलके आला हजरत है। हम आपको अकली बात यूं ही बता दें, 2 फिरके हैं मशहूर, एक सहाबा के खिलाफ, एक अहले बैत के खिलाफ। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ लीजिएगा। एक सहाबा का नाम लेना नहीं चाहता, एक अहले बैत का तस्करा करना नहीं चाहता। 2 फिरके पूरी दुनिया में मिलेंगे आप। ईरान और यमन का बंटवारा ही इसी बुनियाद पर है और पूरी दुनिया में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। एक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेना पसंद नहीं करता, एक इमाम हुसैन का नाम लेना पसंद नहीं करता।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन नफरत के बीच में मोहब्बत की अलमबरदारी अगर किसी ने की है तो वो बरेली के आला हजरत है। आए है वाह 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 वाह। आपने फरमाया मेरी बारगाह में आओ, बुजुर्गों का फैजान लेकर आया हूँ, गौसे आजम का फैजान लेकर आया हूँ, गरीब नवाज का निगाहे करम लेकर आया हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तुरबत की बरकतें लेकर आया हूँ। मेरी बारगाह में आओ, क्योंकि मेरी बारगाह में अबू बकर को अफजल भी कहा जाता है, अली को मौला भी कहा जाता है। आए है वाह 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 वाह। हक है माशाअल्लाह। सिर्फ मसलक आला हजरत है हमारा सहारा, ये हमेशा याद रखें। क्यों? क्योंकि आला हजरत ऐसे पाक बुजुर्ग गुजरे हैं। आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ सरकार आला हजरत की। हम लोग तो बस सोचते हैं कि शायद उनका नाम ज्यादा लेते हैं तो उनसे नफरत करें। नहीं भाई, इंसाफ की निगाह खोलिए और किताबें पढ़िए, आला हजरत के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। यूं ही फकत किसी के नारे की वजह से या किसी के नाम लेने की वजह से नफरत करना तो मेरे ख्याल से बदअक्ली है। आप उनके बारे में जानने की तो कोशिश कीजिए, आला हजरत के बारे में। आज इतने बड़े उर्दू दां, इतने बड़े अदीब होकर, बड़े बड़े आपने शोरा को सुना होगा, दाग दहलवी, मीर तकी मीर, अमीर खुसरो, डॉक्टर इकबाल, मिर्जा गालिब, जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, इन सबको आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन तमाम शोरा में और आला हजरत जैसे शायर में एक फर्क है। ये तमाम शोरा ने मरसिया भी लिखा, गजलें भी लिखी, किसी की जुल्फों की तारीफ भी करते हुए नजर आए और किसी सिनफे नाजुक के मुखड़े को देखकर झूमते हुए भी नजर आए। लेकिन फकत सरकार आला हजरत की जात ऐसी है जिनका कलम कभी किसी गैर की तारीफ से आलूदा नहीं हुआ। बहराइच जहां से हजरत तशरीफ लाए हैं वहीं का तो इलाका है नानपारा। नानपारा के एक नवाब ने कहा था, अहमद रजा सुना है अच्छे कलाम लिखते हो, मेरी शान में भी कुछ लिख दो। तो आला हजरत ने फरमाया था, आपकी शान में लिख दूं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाने। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, मौलाना हम्माद अनवर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, जो काम कल बगदाद में गौसे आजम ने किया था आपको भी करना होगा। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुराइयों के खिलाफ जंग की थी, झूठ के खिलाफ आप खड़े हुए थे, बदतमीजी के खिलाफ आप खड़े हुए थे, गाली गलौज के खिलाफ आप खड़े हुए थे, नशे के खिलाफ आप खड़े हुए थे, और जुआ के खिलाफ आप खड़े हुए थे, हराम की कमाई के खिलाफ आप खड़े हुए थे, बेहयाई और बदतमीजी बेशर्मी के खिलाफ गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मां ने अपने बच्चे को दूर दराज भेज दिया था। सरकार गौसे आजम इस तौर पर खड़े हुए थे कि बगदाद का नसीबा फिर से चमका, बगदाद फिर से बदला, बगदाद ने फिर से तरक्की की। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, आज आपको वही करना होगा। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों, आज आपके लिए जरूरी यह है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों से फकत हमदर्दी मत रखिए, दुनिया की तमाम बातिल यहूदियत और तमाम बनी इसराइलियत और तमाम ईसाइयत और नसरानियत के खिलाफ यहाँ से भी आप ऐलाने जंग कर सकते हैं। फर्क ये है कि यहाँ आपको लड़ना नहीं है, वो दाढ़ी से नफरत करते हैं, आप दाढ़ी रख कर ऐलाने जंग कर सकते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या बात। वो उनको सुन्नतों से नफरत है, आप सुन्नतों को जिंदा कर दिए। माशाअल्लाह, क्या बात। वो नहीं चाहते कि नबी की यादें कहीं रहे, आप चप्पे चप्पे में गली गली में अपने नबी की याद मनाने लग जाइए। क्या बात है, हक है माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलिस्तीन का बहुत शरीफ अच्छा मुसलमान, वहाँ का बच्चा, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, हम तो सदके के मुसलमान हैं। किसी बुजुर्ग के सहारे बेड़ा पार लग जाए तो बड़ी बात है, वरना अमल हमारे क्या है। सबसे ज्यादा गुनहगार मुझ जैसे लोग हैं, ना चेहरा अच्छा, ना अमल अच्छा, ना सीरत अच्छी। आप हमसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगा और बेहतर बनने की जरूरत है, और अच्छा बनने की जरूरत है। बहुत सारे मसाइल अब नए आ रहे हैं, 8-8, 10-10 मसले एक साथ आते हैं खुद हमारे सामने। तलाक के 3 महीना शादी हुई है, तलाक होने वाली। हजरत 2 महीना शादी हुई है, बेटी अब घर नहीं जाना चाहती। कई मसले ऐसे आते हैं कि बेटी लड़की बसीद है तो मैं खुद शादी कर लूंगी, माँ बाप की जरूरत ही नहीं। और ये सब क्यों होता है? हम और आप जो आंख मिचोली का खेल अपने साथ जो खेल रहे हैं,
हम समझ रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके खिलाफ हो रहा है। दीन से दूर होने की वजह से, मदरसों से दूर होने की वजह से, तालीम से दूर होने की वजह से, हुजूर की सुन्नतों से दूर होने की वजह से। आप गैरतमंद कौम हैं, इज्जत आपका सबसे बड़ा मसला है। बात इज्जत की नहीं होती तो इमाम अली मकाम करबला ना जाते। हक है, वाह वाह, हक है। आज हमारी इज्जत क्या है? कोई कुछ कहे हमें फर्क नहीं पड़ता। शादी के मौके पर नाचते हुए लोग निकल जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी इज्जत का ये हाल है। हमारी गैरतें कुर्बान होगी, इज्जतें तबाह होगी। और सबसे बड़ा इज्जत मसला मुसलमानों का अगर हमेशा से कोई रहा है, वो गैरत का मसला रहा है, इज्जत का मसला रहा है। इज्जत पर जान दे देना और इज्जत के लिए जान ले लेना मुसलमानों का हमेशा से शेवा रहा है और शियार रहा है। आज वही चीज हमारे और आपके दरमियान से निकाली जा रही है और ये निकल जाएगी। और अगर चाहते हैं वापस आ जाए तो वलियों का दामन थाम लीजिए। याद रखें, हमें गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत पर भरोसा है। अल्लाह ने जो ताकत आपको दी है उस ताकत पर भरोसा है। गौसे आजम का जिक्र कीजिए, उनकी बातें याद कीजिए, उनकी मेहनतों को याद कीजिए। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने रब से दुआ मांगी, आखिरी दुआ, और ऐसी दुआ जो अल्लाह ने कबूल कर ली। मैंने कहा था परवरदिगार, मैंने तेरे लिए मेहनतें की हैं, मशक्कतें की हैं, कुर्बानियां दी हैं, मुजाहदा किया है, कई साल जंगल में रहा हूं, पत्ते खाए हैं, सारी मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, फकत एक चीज मांगता हूं, वो मुझे दे देना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे अब्दुल कादिर मांगो दिया जाएगा। तो मैंने कहा परवरदिगार, मेरा कोई कादरी गुलाम उस वक्त तक मरने नहीं पाए जब तक उसे कलमा नसीब ना हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, इसे कबूल किया। वाह वाह वाह, सिलसिले कादरिया की खुसूसियत है, कादरी जो होगा मौत के वक्त अल्लाह उसे कलमा जरूर नसीब फरमाए। बेशक हक है, माशाअल्लाह, हक है। और अगर आपको लगे कि शायद ये सब बात अबस है, तो फिर उस कुत्ते को भी अबस कह दीजिएगा जिस कुत्ते का जिक्र कुरान में। अगर लग जाए कि हम आदमियां महारारा बरेली और कालपी और बुजुर्गों के दीवाने जाहिल हैं, तो फिर उस कुत्ते के बारे में क्या कहिएगा। नारे तकबीर।